आधे अमरीकियों के पास तो ट्रंप से डरने का जवाब है, मगर मुझ जैसे खोशा चीन दानिश्वर खुद को ट्रंप गजीदा समझ के क्यों सर खुजा रहे हैं। रियायती F-16 ओबामा के दौर में भी नहीं मिले, अब भी नहीं मिलेंगे। डू मोर पहले भी कहा जा रहा था, अब भी कहा जाएगा। दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम पहले भी लगता था, अब भी लगेगा। इक़्तिसादी इमदाद पहले भी मशरूत थी, अब शायद और बंध जाए। 90 के अशरे में अमरीकी इमदाद बिल्कुल रुक गई थी, तब कौन सा वाला ट्रंप वाइट हाउस में था। दहशतगर्दी के खिलाफ 120 ममालिक में अमरीका की जंग ट्रंप को विरसे में मिली। पाकिस्तान, यमन और सोमालिया में ड्रोन हमले रिपब्लिकन्स ने शुरू करवाए, डेमोक्रेट्स ने जारी रखे। हिलरी जीत जाती तो क्या बंद हो जाते। पिछले 15 बरस में पाकिस्तानी मईशत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सेदारी के अवज़ बकौल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान $118 बिलियन का बराह रास्त और बिलावास्ता नुकसान हो चुका है, और बदले में अमरीका की गैर ट्रंप हुकूमतों ने महज $14 बिलियन की उजरत कोएलिशन सपोर्ट फंड के नाम पर थमाई। क्या हिलरी के जीतने से पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी बहने लगती। हाँ, ट्रंप ने पहले ही हल्ले में 30 लाख गैर कानूनी तारीकीन वतन मुल्क से बाहर निकालने का इंदिया दिया है। तो खलीजी रियासतों ने 4 बरस के दौरान 2.5 लाख पाकिस्तानियों समेत 1 मिलियन के लगभग गैर कानूनी तारीकीन वतन निकाले, और वो भी ये कह के कि ये इक़्तिसादी बोझ और सलामती के लिए ख़तरा है। ट्रंप भी तो यही कह रहा है। पाकिस्तान भी तो अफ़गान महाजरीन पर वापस जाने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है। इतना दबाव कि नेशनल जियोग्राफी की पोस्टर गर्ल शरबत गुला को भी हेपेटाइटिस सी समेत अस्पताल से उठा के तोरखम पार पहुंचा दिया। फ़लस्तीन ने ट्रूमैन से ओबामा तक 14 अमरीकी सुदूर भुगत लिए, अब 15वां भी सही। 9/11 के बाद से अमरीकी मुसलमान अपनी गैर एलानिया निगरानी से मुसलसल बेचैन हैं। अब अगर एलानिया निगरानी शुरू हो जाती है तो क्या अहम तब्दीली आएगी। ट्रंप इंतज़ामिया में जिस तरह के लोग लाए जा रहे हैं, ऐन मुमकिन है उनकी मुरतब करदा पॉलिसियों से अमरीका 50 और 60 की दहाई की नस्ली कशीदगी में दोबारा लौट जाए। मैकार्थीज़म एक नए अज़म के साथ कब्र से निकल आए। कोकलस क्लान जैसी मुतशद्दिद तंजीमें खुल खेलें। सियाह फामों की ज़िंदगी जहन्नुम हो जाए। मुसलमानों से मजहबी मुनाफरत को कई गुना बढ़ावा मिले। अमरीका का लिबरल जमहूरी इमेज लड़खड़ा के मुजस्समा आज़ादी के कदमों में आन गिरे, और अमेरिकन ड्रीम फाशिज़म की कगार पे पहुंच जाए। मगर हम क्यों टेंशन ले रहे हैं। हम तो पहले ही से इसी दौर में जी रहे हैं जिसमें अमेरिका अब दाखिल होने वाला है। क्या हमारे यहाँ नस्ली और मजहबी अक़लियतें महफूज हैं। क्या हमारे कुकलस क्लान उर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ से वहाँ तक पिछले 40 बरस से मजहबी और नस्ली आग नहीं लगा रहे। क्या मुलाजमतें और रोज़गार के मौक़े इलाक़ाई नस्ली और मजहबी फ़र्क से आलूदा नहीं। हाँ, ट्रंप गन लॉबी का नुमाइंदा है। हमारे यहाँ तो इस कदर बेनामी असलहा है कि गन लॉबी क्या बेचती है। हाँ, ट्रंप ओबामा केयर सेहत मंसूबा ख़त्म कर देगा, मगर हमारे यहाँ तो ख़त्म करने के लिए सेहत मंसूबा है ही नहीं। हाँ, ट्रंप इंतज़ामिया गैर मुल्की बिलखुसूस मुसलमान तलबा की आमद की हौसला शिकनी करेगी, मगर हम क्यों तशवीश में हैं। याद नहीं 9/11 से पहले तक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में अरब, अफ्रीकी, ईरानी, जुनूब मशरक़ी एशियाई तलबा शौक़ दर शौक़ और मजहबी मदारस में जौक़ दर जौक़ पढ़ने आते थे। आज कितने गैर मुल्की मुसलमान तलबा पाकिस्तान के तालीमी इदारों में मौजूद हैं। आपको यही खदशा था ना कि वो दहशत गर्द हो सकते हैं। ट्रंप को भी तो यही खदशा है। ट्रंप के इक़्तिदार में आने से उन ममालिक और माशरों का तो डरना बनता है जिनके यहाँ इंसानी जान, इंसान दोस्ती, इख्तलाफ राय, रोशन ख़याली, वसीउल मशरबी, मसावात और जमहूरी इक़्तिदार की थोड़ी बहुत अहमियत है। वो जाने और ट्रंप जाने, हम काहे को नींद उड़ा बैठे हैं। भैंस भैंस होशियार, तुझे चोर ले चले। भैंस ने पलट के कहा, वो भी चारा ही देंगे।